हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कौर वर्मा, सर्वोदय हेल्थ क्लब। सभी लोग स्वस्थ रहें, एंजॉय करते रहें, लाइफ खुशहाल होकर जिए अपनी। बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है सभी लोगों से कि अपना एंजॉयमेंट करते रहें। अच्छा, मैं सबसे पहला जो मैं निःशुल्क एक्सरसाइज का इतना बड़ा सर्वोदय हेल्थ क्लब चला रहा हूँ, आज 150 से 250 लोग जुड़े हो गए हैं। यूट्यूब चैनल पे भी 1000 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। तो ये 2 साल के अंदर मैं अकेले ही स्टार्ट किया था और आज चल रहा है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो खड़ा होता है कि दिमाग में आता है कि एक्चुअली एक्सरसाइज जरूरी क्यों है? एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या जरूरत है एक्सरसाइज की हमको? तो मैं ये जो हर एक व्यक्ति का जो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, तो मैं उसके ऊपर आज नजर डालना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक्चुअल चीज मैं बता रहा हूँ बस 2 मिनट के अंदर। कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में अपन जब जाते हैं तो किसान लोग खेत में काम करते थे। खेत में काम करते थे, मैक्सिमम लोग किसान और खेत का काम करते थे, जिसके कारण उनका देखो ना तो बीमारी होती थी, ना ही उनका पेट बढ़ता था, ना एक्स्ट्रा फैट, ना बहुत सी प्रकार की बीमारियां पहले थे ही नहीं, क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, पसीना निकलता था, एक्सरसाइज करते थे, खूब अच्छे से खाना खाते थे और विदाउट केमिकल्स का खाना खाते थे। आज की स्थिति क्या है, मिलावट ज़्यादा है हर एक चीज में खाने की। पता चाहे सब्जी ले लो, चाहे खाना ले लो, कुछ भी ले लो। तो एक्चुअल एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि आज हर व्यक्ति गांव का सिटी की ओर भाग रहा है और सिटी में सभी सदस्य रह रहे हैं। रहने में क्या हो रहा है कि व्यक्ति केवल सुबह से उठा जॉब जॉब जॉब, शाम तक, रात में सोने तक जॉब। तो इसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी का एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा, मेंटली ये नहीं हो पा रहा। तो आपस में चिड़चिड़ाहट पैदा होती है और आपस में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी फिट ना होने के कारण, मेंटली फिट ना होने के कारण ये सब चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा आज के समय पे आ रही हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरत होगी। मैं कुछ ही पॉइंट बताऊंगा कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखें आप। जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक जो वीडियो देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो देखते रहिए। जैसे जो एक्सरसाइज जो लोग रेगुलर करते हैं, तो उसका क्या होता है, बौद्धिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। मतलब मेंटली आप कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। तो मतलब यदि डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है सोचने में, सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो यदि आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप मेंटली फिट रहते हैं। आप मेंटली फिट रहने से आप जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं कोई भी, और अच्छा सा अच्छा जो निर्णय है आप ले लेते हैं, उससे आपको काफ़ी फायदे होते हैं। अब दूसरा पॉइंट बता देता हूँ कि जो टेंशन होता है लाइफ में, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते 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 थक जाता है आदमी, टेंशन में रहता है। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में टेंशन में आदमी लाइफ में व्यस्त हो जाता है। तो इतना सारा टेंशन जो रहता है लाइफ के अंदर, वो फैमिली का टेंशन, बच्चों का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, जॉब का टेंशन। तो इन्हीं कारणों से क्या होता है कि व्यक्ति टेंशन में रहता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सरसाइज है कम, हाँ, एक्सरसाइज कम से कम 30 से 60 मिनट तक, मतलब आधा से 1 घंटा करना चाहिए आपको। 24 घंटे में एक बार 30 से 60 मिनट तक करना जरूरी है। उससे क्या होता है, अब बता देते हैं हम टेंशन फ्री कैसे हो जाते हैं। 30 से 60 मिनट तक जब आप एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे आपका माइंड पूरा वर्किंग एक्सरसाइज पे होता है, पूरा ध्यान आपका एक्सरसाइज के ऊपर होता है। एक्सरसाइज के ऊपर जब पूरा ध्यान होता है, मैं अपनी एक्सरसाइज जो कराता हूँ उसमें बार बार बताता हूँ कि भाई आप गार्डन में रहिए, गार्डन से बाहर मत जाइए, क्योंकि गार्डन में जो एक्सरसाइज चल रही है उस पर ध्यान रखिए, जिससे कि आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बटे ना। जैसे नहीं तो रहते हैं गार्डन में एक्सरसाइज करते समय और घर की याद आती है, यार बस स्टैंड पे क्या हो रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा घर में पराठे बन गए, नाश्ता बन गया होगा, वो ऑफिस में मुझे कल इस प्रोजेक्ट के ऊपर तैयारी करना है। तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहती है। तो हर बार मैं बोलता हूँ गार्डन में एक्सरसाइज करते समय कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि माइंड को फिजिकली बॉडी के साथ में रखिए, गार्डन में रखिए आधा से 1 घंटा, जिससे आपका जो टेंशन है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आप उस टाइम पे आप बिल्कुल एक्सरसाइज करते समय कुछ भी मत सोचिए, ओनली एक्सरसाइज का सोचिए। तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। किसी प्रकार का कितना बड़ा भी टेंशन होगा तो आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक होता है स्वास्थ्य, दिल, हार्ट, इसकी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल अपना लाइव भी चलता है, उसमें भी देख सकते हैं। तो हार्ट हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है कि इसके लिए जो एक्सरसाइज है, तो हार्ट को एक्सरसाइज की, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज होते हैं,
आपको पता है कि आज की डेट में सिटी के अंदर हार्ट ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना पीना उल्टा सीधा हो रहा है। तेल, कौन सा तेल है, क्या तेल है, कैसे वो खाते जा रहे हैं। केमिकल्स का सामान खाते हैं अपन, सब्जियाँ वगैरह और फ्रूट्स आजकल सब मिलते हैं। तो इनको पहले अच्छे से धोना चाहिए, फिर फ्रेश करके खाना चाहिए। और उससे क्या होता है कि सालों से आप केवल जॉब और बिजनेस में लगे हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते ब्रश करते हैं और सीधा जॉब पे जाते हैं। जॉब पे जाने के बाद क्या होता है, दिन भर काम करते, काम करने के बाद आते, खा पी के सो जाते। तो इसके क्या, बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। आप नॉर्मल रहते हैं। ज़्यादातर ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, तो एसी में काम कर रहे हैं, तो वैसे बॉडी का टेम्परेचर नहीं, ब्लड टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जबकि 24 घंटे में एक बार ब्लड का टेम्परेचर एक हाई होना चाहिए, जिससे कि अपना जो हार्ट है वो पंपिंग करे, अपने ब्लड को पंपिंग करे। पंपिंग करने से क्या होता है कि जो अपनी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर, तो ये कोशिकाएं के अंदर जो ब्लड है, सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाता है। एक्सरसाइज के टाइम पे हीटअप होता है। हीटअप होने से क्या होता है, जो हार्ट ब्लॉकेज कैसे होते हैं कि जो अपने नली है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट तक बराबर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है टाइम से, तो जिसके कारण वो हार्ट ब्लॉकेज आता है। ब्रेन हेमरेज होना, XYZ बहुत सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड होती है, पूरी बॉडी डिपेंड होती है। तो इसलिए जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते समय 5 से 10 मिनट वार्म अप होता है। 10 मिनट वार्म अप हो जाता है, तो 30 से 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करना होता है बॉडी का, जिससे कि आपकी बॉडी से पसीना आने लगे। पसीना आना चाहिए बॉडी से। पसीना जब आता है तो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ बाहर निकाल देता है। तो ये इस प्रकार की एक्सरसाइज करें जिससे पसीना आए। वैसे एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ बहुत से प्रकार की होती हैं, जैसे लोग जिम में भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा भी करते हैं, फिर जुम्मा भी करते हैं। और मैं जो करा रहा हूँ ग्रीन घास पे, गार्डन में, जमीन से टच होके उस पर हम एक्सरसाइज कराते हैं। और उसमें 50 एक्सरसाइज हैं। आप देखेंगे वीडियो हमारा तो ग्रीन घास में रहता है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, बट जो जितना भी केमिकल्स अपन खा रहे हैं सब्जियों भाजी में, उनमें क्या होता है, यदि नंगे पैर आप जमीन पर हरी घास पर आधा घंटे तक खड़े होते हैं, चलते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा बॉडी का केमिकल्स है जो नीचे निकल जाता है, बॉडी को अर्थिंग मिलती है। तो ये सब बहुत सारी दिल को और माइंड को और आंखों को बहुत सारा शांति मिलता है यदि आप ग्रीन घास पे नंगे पैर एक्सरसाइज करते हैं। और अब ये नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, आपका वजन का नियंत्रण। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सिटी के अंदर वही प्रॉब्लम है, खाना पीना सो जाना, मैंने बताया जैसा कि आपको। तो तो अभी क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं 50 से 60 मिनट, 40 मिनट, तो उससे क्या होता है, आपका जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमा हो रहा है, जिससे कि बहुत सारे प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाता है आपकी बॉडी का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिटी के अंदर, मैक्सिमम एक्स्ट्रा फैट वाले लोग मिलेंगे आपको। पैसा बहुत कमा लिया, बिल्डिंग, करोड़ों, लखपति, सब सब कुछ हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट है वो बढ़ चुका है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में लग चुकी हैं, जिसके कारण आप ना खाना खा पाते हैं अच्छे से, ना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं। ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है उसमें बीपी हाई कम, ये सब चीज़ें चलता है, कभी कम हो गया कभी हाई हो गया, जिसके कारण दौड़ के डॉक्टर के पास भागो। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है वो बराबर नहीं है। कुछ भी खाना है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, कभी भी खा लेना है, तो इससे आपका दिनचर्या बिगड़ चुकी है। तो दिनचर्या बिगड़ने से क्या होता है कि पूरा बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया। आप जब, मैं वही बोलता हूँ, इस आप एक्सरसाइज से रिलेटेड करता हूँ मैं इसको, बीपी को, कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो क्या होता है, बॉडी, आप आते हैं वार्म अप करते हैं, बॉडी हीट होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड की हीट बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, पूरा बॉडी में जो छोटी छोटी बीमारियां पैदा हो रही है वो भी खत्म हो जाती हैं। और जो बीपी है आपका लो होता है, हाई होता है, बराबर ये नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल हो जाता है और हमेशा चलता रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक आदत पड़ जाती है ब्लड सर्कुलेशन की फास्ट। तो इससे बहुत सारा फायदा बीपी में होता है, वो एक नॉर्मल संतुलित हो जाता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं होता है। अब बता देता हूँ ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है डायबिटीज की। डायबिटीज में क्या है, शुगर कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो शुगर की मैं, यदि आप डिटेल में शुगर में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं डायबिटीज़ को लेके, शुगर को लेके, तो वो आप देख सकते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि जो लास्ट में मैं एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि आप उसको यदि एक बार सुन लिए ना, तो बस समझ लीजिए मस्त हो जाएगा। तो डायबिटीज का मैंने बताया कि डायबिटीज के लिए क्या होता है कि जो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन का जनरेशन कम करती है। जो पाचन तंत्र है अपना बॉडी का, जो पाचन तंत्र के पीछे एक आंत रहती है जो इंसुलिन को जनरेट करती है।
ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन का जनरेशन बंद हो जाता है, तो बस शुगर हो गया। तो जब अपन एक्सरसाइज करते हैं डेली, हम एक्सरसाइज कराते हैं पेट की है, जिससे वो इंसुलिन जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से इंसुलिन जनरेट होता है, तो पैनक्रियाज पे एक्टिव करते हैं, तो उसका इंसुलिन का जनरेशन कोशिश करते हैं हम लोग कि जिन लोगों को शुगर नहीं है उनको ना हो, जिससे कि जिनका इंसुलिन जनरेट हो रहा है वो बराबर होता रहे, और जिनको यदि शुगर हो चुका है मान लो, तो उनका शुगर कंट्रोल में रहे। तो ये सब चीज़ें आपको डायबिटीज में ध्यान देना है, बट डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं। अब स्टेमिना एक और होता है, एक्सरसाइज करने से स्टेमिना बढ़ जाता है। तो मतलब स्टेमिना कैसे बढ़ जाता है वो चीज़ समझाएं हम। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते समय आदमी थक जाता है, बहुत हो गया बाबा। तो ये चीज़ें जो है, थक जाना, बिजनेस कर रहा, थक गए, रात में गए घर पे, अरे फेंको, बस आराम करना है, हाथ में दो, आराम खाना का। तो ये जो स्थिति आती है कि थक जाता है। जब 24 घंटे में आप दोबारा एक्सरसाइज करते हैं, एकदम बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, एकदम एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर, फिट हो जाते हैं 24 घंटे में, एकदम मस्त मजा इंजॉय। तो जो एक्सरसाइज करने से पूरा बॉडी में पावर मिल जाता है, एकदम चार्ज हो जाती है बॉडी। बॉडी 24 घंटे आराम से चलती है, कुछ भी करिए एकदम रिलैक्स। कोई कितना भी टेंशन में बात करेगा तब भी तुमको टेंशन नहीं होगा, एकदम रिलैक्स में चलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जॉब को करने का, काम करने का, हर एक चीज का स्टेमिना बढ़ जाता है। आप कोई भी काम करिए उसको थकेंगे नहीं है, उसमें स्टेमिना बढ़ाना मतलब थकना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्यूनिटी पावर। आप यदि एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर गैप नहीं करिए आप, रेगुलर एक्सरसाइज। मैं अपने पूरे सदस्यों को देख लीजिए, एक्सरसाइज में बोलता हूँ एक बार, यदि आपने एक दिन का गैप कर दिया तो ये समझ लीजिए कि 10 दिन का गैप हो गया आपका। यदि 3 दिन का गैप कर दिया तो पूरा महीने भर की एक्सरसाइज बेकार हो गई आपकी। तो इसलिए आप एक्सरसाइज रेगुलर कर दीजिए। अब बात आती है इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर क्या है? इम्यूनिटी पावर क्या है कि जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे देखे होंगे कि जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर हाई था, तो उन लोगों को कोरोना इफेक्ट नहीं कर पाया, और हुआ भी है तो वो सही भी हो गए। और जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम था, तो कोरोना हुआ तो उनका दुखद हुआ, उनके साथ, परिवार के साथ तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए उस टाइम से ही मैंने ये सर्वोदय हेल्थ क्लब चालू किया, जो निःशुल्क चलाता हूँ सभी के लिए, कि आइए और एक्सरसाइज करिए, आप लोग हेल्दी रहिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपका परिवार हेल्दी रहता है, मेंटली फ्री रहता है। तो इम्यूनिटी पावर पर फिर बताते हैं, तो कोई भी जिस प्रकार की, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, छोटी मोटी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां जो आपकी बॉडी में इंटर करती हैं, मौसम चेंज होने से, सर्दी की जगह से गर्मी चालू हुई, गर्मी से सर्दी, बारिश चालू, तो जैसे मौसम चेंज होता है तो एक वायरल चलता है। तो जब आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि उसमें आप इम्यूनिटी पावर हाई होने के कारण आपको कोई भी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार, ये तब आते ही नहीं है, वायरल नहीं होगा, आपको कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटेड है। अब बताता हूँ, बेहतर नींद। सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको एकदम जबरदस्त नींद आती है। कैसे नींद कैसे आती है जबरदस्त? मतलब जब इतना एक्सरसाइज करते हैं, आधा से 1 घंटा, फिर इसके बाद जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बाद जब रात में आते हैं, आप खाना खा के आराम करते हैं, तो आराम करते समय कि आपकी इतनी मस्त नींद लगती है कि बीच बीच में टूटती नहीं। कई लोगों की हैबिट रहती है, यार नींद ही नहीं आ रही, लेटा हूँ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लेकिन नींद ही नहीं आ रही। तो उसके कारण क्या होता है, वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, और सुबह उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई कंप्लीट। और हमारा नहीं, ये डॉक्टरों का कहना है कि आपका यदि नींद अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आप टेंशन फ्री रहेंगे। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, चिरायु। चिरायु होना मतलब उम्र बढ़ना। पहले के जमाने में व्यक्तियों की उम्र कितनी थी? 80 साल, 100 साल, 100 साल, 90 साल, 100 साल। आज की उम्र कितनी हो गई है? 50 साल, 60 साल, सीधा 50, 60, 70। आज की जो एज की बात कर रहे हैं, 50, 60 बहुत हो गया, 70 हो गया मैक्सिमम। 20 से 30 साल कम हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या चेंज हो गया है। उनका दिनचर्या चेंज हो गया है। कैसा दिनचर्या चेंज हो गया है? क्योंकि बस आओ, सो, खाओ, पियो, काम करो, सो जाओ, बस। एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं। एसी चलना चाहिए, ऑफिस में बैठना चाहिए, आराम से जॉब करना है। तो ये सबसे ज्यादा आपको बीमार करता है। ये सबसे ज्यादा जितना रिलैक्स आप बॉडी में ले रहे हैं दिन में अपने बॉडी के लिए, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है। आप खूब रिलैक्स करिए सब, बिल्कुल, लेकिन एक्सरसाइज 1 घंटा कर रहे हैं, ऐसा एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। यदि आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है तो आप परफेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी पावर एकदम हाई हो जाएगा, छोटी मोटी बीमारी कभी नहीं हो। आप कभी भी देख लीजिए, आप, मेरे को 2 साल हो गए, मेरे साथ वालों से पूछ लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए कि बारिश चलते समय भी हम लोग नंगे पैर एक्सरसाइज करते हैं गार्डन में, और आज तक मेरे को सर्दी, खांसी, बुखार नहीं हुआ।
चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो, कितना भी झर्राझर बारिश हो रही, इसके बाद भी हमारा एक्सरसाइज बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू एक्सरसाइज करता हूँ। और आपके सामने देख लीजिए मैंने कितना बहुत सारा वजन कर दिया, 8 से 10 किलो मैंने वजन कम कर दिया, मेरे ग्रुप के लोगों ने बहुत सारा वजन कम किया। अच्छा, अब बात आ गई है लास्ट के एक इंपॉर्टेंट बात बताना था, वो कौन सी है उसका, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट बात, सबसे बड़ी जो हमारे समाज के अंदर जो प्रॉब्लम है कि ना खुद करेंगे ना करने देंगे। क्या बोलते हैं हमारे पड़ोसी, अजीत अजीत बोलो कि मैं एक्सरसाइज की जाता हूँ सुबह उठ के, अरे फालतू, कोई मतलब है? तुम बीमार हो क्या? लगते हो बीमार हो क्या? अभी तो तुम फिट हो, अभी उम्र क्या है तुम्हारी? अभी तो 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, अभी तो तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत कहाँ है? अभी तो बॉडी एकदम ब्लड यंग है आप, एक्सरसाइज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं जो पड़ोसी आपको समझाते हैं, जो दोस्त आपके समझाते हैं, जो परिवार वाले आपको यदि बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज में जरूरत नहीं है आपको, तो मैं आपको समझा देना चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो लोग हैं, आपने देखा जो बारिश होती है, बारिश होते समय ओला गिरते हैं, ओले बोलते हैं, मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं ऊपर से, आसमान से, और वो पूरी खेत को नष्ट कर देते हैं। पूरी जो किसान ने जितनी मेहनत की है जीवन, वो पूरा लगा दिया, रात दिन पानी दो, ये दो, ताम झाम, पूरा जीवन लगा देता है, और वो ओला की बारिश जब होती है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और वो ओला खुद गिरने के बाद 20-10 मिनट में घुल जाता है, वो खुद पूरी फसल को बर्बाद कर देता है और खुद खत्म हो जाता है। तो वो लोग वैसे हैं जो आपको एक्सरसाइज करने से मना कर रहे हैं कि एक्सरसाइज मत जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो मैं बार बार उनसे बोलता हूँ कि एक्सरसाइज जरूर करिए, 100% करिए, और हमारे पास आ सकते हैं तो निःशुल्क करिए, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे हमारा लाइव चल रहा है उसमें करिए। लेकिन एक्सरसाइज जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें, दूसरे की बातों में ना आए। एक्सरसाइज उम्र के अनुसार नहीं होती है कि मैं 10 साल का हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं, 20 साल का हूँ तो ज़रूरत नहीं, मैं 50 साल का हो जाऊँगा तो मैं करूँगा, ये सब फालतू की बातें हैं। बीमारी कभी आपकी उम्र को देख के होती है क्या? भाई उम्र को देख के यदि बीमारी होती हो तो अपन डिसाइड करें। भाई जब उम्र को देख के कोई भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, कितने भी उम्र वाले को हो सकती है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप बच्चे हो, यंग हो, कोई भी उम्र हो आपकी, चाहे 80 साल के हो, 70 साल के हो, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे 5 साल के हो, एक्सरसाइज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वास्थ्य को रखने के लिए। मैं इतना बताया हूँ कि जैसे ओला गिरता है, उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, उनको मत सुनिए, और एक्सरसाइज के लिए रेगुलर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें सभी लोग हमेशा, ये बस हमारी आशा है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।